आपने दादी या नानी से परियों या जादूगरों की कहानियां खूब सुनी होंगी। इन कहानियों में एक चीज कॉमन होती थी और वो ये थी कि ये सभी अमावस की काली रात को ही सक्रिय होते थे। हमारी पौराणिक कहानियों में भी अंधेरे को बुरी शक्तियों के लिए सही बताया जाता है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अमावस की रात को नकारात्मक शक्तियां ज्यादा ताकतवर होती हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। दरअसल यूपी के डीजीपी विजय कुमार ने एक सर्कुलर जारी करके यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि वो अपने इलाके में क्राइम की मैपिंग करने के लिए हिंदू पंचांग की मदद ले। 14 अगस्त को जारी किए गए इस सर्कुलर में उन्होंने लिखा है कि हिंदू पंचांग के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद, यानी जिस वक्त रात सबसे अंधेरी होती है, उस वक्त अपराध भी सबसे ज्यादा होते हैं और इसीलिए हर अधिकारी को हिंदू पंचांग के अनुसार पहले से ही अमावस वाली रात का पता लगाकर गश्त बढ़ा देनी चाहिए ताकि अंधेरे की वजह से होने वाले क्राइम को रोका जा सके। हालांकि जब उनके सर्कुलर पर सवाल उठे तो उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी करके प्रेजेंटेशन भी दिया। इस वीडियो में उन्होंने चांद की बदलती कलाओं और क्राइम का कनेक्शन भी बताया है। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग, चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है और रात कैसे अंधेरी, पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था और 6 बजे शाम को इस चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात है और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे आधा चंद्रमा का उदय होता है और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या का समय है। इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस का चांद था तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और उसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है जो शाम को उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है, इसके बीच का जो विंडो है, ये अपराधियों के लिए बड़ा उनके लिए उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश
कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से, और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज्यादा सक्रिय होते हैं। हालांकि डीजीपी का ये सर्कुलर कई लोगों के गले नहीं उतरा और उस पर सवाल भी उठाए जाने लगे। ये भी कहा गया कि अगर अंधेरे की वजह से ही अपराध हो रहे हैं तो फिर सरकार को चांदनी रात का इंतजार करने की जगह स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स खत्म किए जा सके। यानी एक तरफ जहां भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए तैयार है, जहां वो पानी और जीवन के लिए जरूरी दूसरे तत्वों की खोज करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस भी चांद के जरिए क्राइम का पता लगाना चाहती है। हालांकि इसके लिए उसने साइंस से ज्यादा हिंदू पंचांग पर भरोसा जताया है। Zee News.